नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद नाम वापसी की प्रक्रिया के अंतिम दिन पार्षद पद के 189 उम्मीदवारों ने और महापौर पद के 4 प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान से पीछे हटने का फैसला करते हुए अपने नाम वापस ले लिए हैं। वहीं निरस्त हुए नामांकन पत्रों की संख्या 12 है। नगरीय निकाय के चुनावी समर में ताल ठोंक कर उतरे महापौर पद के 4 उम्मीदवार और पार्षद पद के 189 प्रत्याशियों ने नाम वापसी के अंतिम दिन चुनाव मैदान से अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी इलैयाराजा टी ने बताया कि 12 फार्म निरस्त किए गए हैं। नाम वापसी के बाद महापौर पद के लिए 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं पार्षद पद के 189 उम्मीदवारों के द्वारा नाम वापस लिए जाने के बाद 79 वार्डों में अब 375 प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन वापसी का आखिरी तारीख था। आज भी मतलब नॉमिनेशन का मेयर पद के लिए भी वापस हुआ है। टोटल कुल हम लोगों का 16 एप्लीकेशन मेयर पद के लिए नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था। उसमें एक ऑलरेडी किन्हीं कारणों से रिजेक्शन हुआ था। उसके अलावा मतलब 4 प्रत्याशी ऐसे हैं अपना नॉमिनेशन वापस लिया है। सो कुल मिलाकर अभी 11 ऐसे प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए अभी भी है। उनको आज चिन्ह आवंटन की कार्रवाई आज कर रहे हैं। चिन्ह आवंटन के लिए भी चुनाव आयोग के द्वारा एक निर्धारित प्रक्रिया है। उसमें मान्यता प्राप्त पार्टीज हैं और उसके बाद मान्यता प्राप्त पार्टीज दूसरे स्टेट्स का है और रजिस्टर्ड पार्टीज है बट गैर मान्यता प्राप्त है, फिर निर्दलीय है। इसी प्रकार का चिन्ह आवंटन के लिए भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे 3 कैटेगरीज में आवंटन होना है। उसकी प्रोसेस अभी चालू हो रही है। पार्षद पद के लिए भी आज नॉमिनेशन प्रक्रिया का वापसी करने के लिए आज अंतिम तारीख था। बताया जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 1 से 10 में 13 प्रत्याशियों ने, तो वहीं 11 से 20 में 23 और वार्ड नंबर 21-30 में 37, इसके अलावा वार्ड क्रमांक 31 से 40 में 33 और 41 से 50 में 34 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए हैं। 51 से 59 नंबरों के वार्ड में से 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान छोड़ चुके हैं। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 60 से 69 में 15 उम्मीदवार और वार्ड क्रमांक 70 से 79 में 17 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। 4 महापौर उम्मीदवारों के द्वारा नाम वापस लिए जाने के बाद अब 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से भाजपा से डॉक्टर जितेंद्र जामदार, कांग्रेस पार्टी से जगत बहादुर सिंह गन्नू, बहुजन समाज पार्टी से लखन अहिरवार, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से रश्मि पोर्टे, स्मार्ट इंडियंस पार्टी से सचिन गुप्ता, जनता दल यू से विनोद पटेल शामिल हैं। दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी रण में ताल ठोंक रहे हैं। इनमें भूपेंद्र मेहरा गेहूं की बाली चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में हैं, तो वहीं इंद्र कुमार गोस्वामी चुनाव चिन्ह बस और राजेश सेन सूरजमुखी और राजकुमार त्रिपाठी नल प्रतीक चिन्ह और शशि स्टेला प्रेशर कुकर चुनाव चिन्ह लेकर महापौर पद की दावेदारी कर रही हैं। जर्जर भवनों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में जवाहरगंज एवं मदन महल आमनपुर क्षेत्र के 2 जर्जर भवनों को तोड़ा गया। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम की भवन शाखा और अन्य क्रांति दल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जवाहरगंज कछियाना स्थित महेंद्र सैनी के जर्जर मकान और आमनपुर कालीमठ के पास स्थित अनिल कुमार जायसवाल के जर्जर मकान को तोड़ा। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम के कमिश्नर आशीष वशिष्ठ के निर्देश पर ऐसे जर्जर मकानों को तोड़ा जा रहा है जो जान माल के लिए खतरनाक हैं और बारिश में हादसों का सबब बन सकते हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने थाना पनागर अंतर्गत आने वाले ग्राम छतरपुर, रपुरा और कंदरा खेड़ा के संवेदनशील मतदान केंद्रों का जायजा लिया और मतदाताओं से चर्चा करते हुए उन्हें निर्भीक होकर मतदान करने को कहा। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि मतदान को प्रभावित करने वाले लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने पनागर थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को भी मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। सूरतलाई ग्राम में नट बस्ती के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुरम डंप करते वक्त एक हाईवा पलट गया और मुरम के नीचे 3 बच्चों समेत सरपंच पद के प्रत्याशी सुरेश पटेल भी दब गए। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से तीनों बच्चों और सुरेश पटेल को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उन्हें मामूली चोटें आई हैं।
ग्राम पंचायत सूरतलाई में नट बस्ती में मुरम डंप कर रहा हाईवा अचानक पलट गया और पास खड़े सरपंच पद के प्रत्याशी सुरेश पटेल समेत परी, शुभांगी और मुरली नाम के बच्चे भी मुरम के नीचे दब गए। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि सरपंच प्रत्याशी ने निर्माण कार्य के लिए मुरम बुलवाई थी और मुरम डंप करते समय हाईवा का पहिया कीचड़ में धंस गया और हाईवा पलट गया। जो मौके पे आया, मौके में एक व्यक्ति जो 60-65 साल का है, एक 10-12 साल का लड़का जो दबे थे, जिनको निकलवा करके अस्पताल में उपचारित भर्ती कराया। साधारण चोट है, गंभीर चोट नहीं है उनको। अनलोड किया था, हार्ड मुरम अनलोड किया था। रोड के किनारे जो जमीन दलदली थी उस पे चक्का उतर गया और अनबैलेंस होकर के पलट गया। पुलिस ने इस मामले को जांच में लिया है। कौमी एकता का मरकज मानी जाने वाली कचहरी वाले बाबा की दरगाह में आयोजित 5 दिवसीय उर्स के दूसरे दिन नया मोहल्ला से शाही संदल जुलूस निकाला गया, जिसका समापन दरगाह में चादर पोशी के साथ हुआ। इस दौरान लंगर भी तकसीम किया गया। हाई कोर्ट के सामने स्थित कचहरी वाले बाबा की दरगाह में आयोजित 5 दिवसीय उर्स के मौके पर नया मोहल्ला स्थित चांद खां के यहाँ से शाही संदल जुलूस निकाला गया। सज्जादा नशीन बाबर खां और बंदा नवाजी खादिम आला चंगेज खान अशरफी ने जुलूस की क़यादत फरमाई। प्रमुख मार्गों से होकर जुलूस दरगाह पहुंचा, जहां पर चादर पोशी की गई। और दरगाह शरीफ में पहुंचकर चादर गुलपोशी की गई है, सलातो सलाम पढ़ा गया है और दुआएं खैर मांगी गई हैं। मुल्क की तरक्की के लिए, एकता भाईचारे के लिए दुआएं की गई हैं। सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, देश में अमन चैन कायम रहे, हमारा मुल्क तरक्की करते रहे, ये दुआएं की। इस मौके पर लंगर भी तस्कीम किया गया। बुधवार को जिले में एक बार फिर से कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 35 हो गई है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को 305 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें से 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं संक्रमण मुक्त होने पर 5 व्यक्तियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं 24 घंटे में एक भी मरीज की कोरोना से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है। मौसम के बदलते मिजाज से जहां तापमान में उतार चढ़ाव का क्रम चल रहा है, तो वहीं उमस भरी गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। बीते 24 घंटे में बारिश की गैर मौजूदगी के कारण अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके बाद तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शहर में प्रवेश करने के साथ ही बारिश की अच्छी झलक दिखाने के बाद मानसून फिर से गायब हो गया है, जिसके बाद उमस भरी गर्मी के एहसास से लोग परेशान होने लगे हैं। हालांकि दोपहर बाद आसमान में बादलों ने डेरा जमाया, लेकिन बिना बरसे ही लौट गए। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी 24 घंटे में संभाग के कई स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम के मिजाज बदलने से तापमान में भी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।